दोस्तों कई सारे देशों के पेट में मड़ोर उठने वाला है और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी भयंकर मड़ोर। हाल ही में मतलब 30 मार्च 2023 के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस करने को लेके अनुमति दिया गया, उसके बाद तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेके हलचल काफी अधिक बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों इन हथियारों के डील में एक छोटा सा ऐसा हिस्सा भी था, शायद इसके ऊपर किसी का नजर नहीं गया, पर एक बार नजर जाने के बाद भयंकर तरीके से मड़ोर उठने वाला है। और दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का डील का बात कर रहा हूँ और आप लोगों को लग सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल तो साल 2001 में तैयार हो गया था और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा है। और इस मिसाइल को लेकर तो कई सारे देशों की तरफ से अपना प्रतिक्रिया दिया जा चुका है और ऑलरेडी कई सारे देशों के पेट में ब्रह्मोस मिसाइल मड़ोर पैदा कर चुका है। तो इसमें नया बात क्या है दोस्तों? नया बात यह है कि इस बार जिस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है वो कोई साधारण मिसाइल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में इस बार जिन मिसाइलों को खरीदा जा रहा है उस तरीके का ब्रह्मोस मिसाइल अब तक इंडिया के बेड़े में था ही नहीं। कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के कोस्टल मिसाइल के रूप में भारत के द्वारा लॉन्ग रेंज के ब्रह्मोस खरीदा जा रहा है। और दोस्तों जो ब्रह्मोस अब तक 290 किलोमीटर के रेंज के रह के तांडव मचा रहा था, अब उसका रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। और नए डील के अंतर्गत जो ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन नेवी में शामिल होगा वो असल में 800 किलोमीटर रेंज वाले सरफेस लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल मोबाइल कोस्टल बैटरी लॉन्ग रेंज मतलब NGMMCBLR के रूप में नए मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया गया है, जो इंडियन नेवी के मोबाइल मिसाइल कोस्टल बैटरी मतलब MMCV स्क्वाड्रन में इस्तेमाल होगा, जो पहले सोवियत एरा के SSM मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों इन मिसाइलों को इंडियन नेवी को साल 2027 से सौंपा जाएगा और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को सबसे पहले मुंबई से लेकर गुजरात तक के कोस्ट के बराबर डिप्लॉय किया जाएगा और इन मिसाइलों को असल में स्टेट ऑफ द आर्ट कोस्टल रडार चेन के साथ भी लिंक किया जाएगा। खाली इतना नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी कई तरीके के अन्य सिस्टमों को जोड़ा जाएगा और ये असल में मल्टी थिएटर पेट्रोल एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा बनेगा। अब दोस्तों ये जो कोस्टल बैटरी है ये असल में इंडियन नेवी के कोस्ट के नजदीक अगर कोई भी जहाज आएगा तो उसे तबाह कर सकता है। दुश्मन के द्वारा बेसिकली छोटे जहाजों का इस्तेमाल करके, खास करके मिसाइल बोटों का इस्तेमाल करके कोस्ट के काफी नजदीक तक आया जाता है और उसके बाद मिसाइलों के द्वारा कोस्ट में स्थित मिलिट्री इंस्टॉलेशनों को निशाना बनाया जाता है। और ऐसे कोस्टल बैटरी के मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के साथ असल में ऐसे हमले को रोका जा सकेगा, या फिर कहे तो ऐसे हमले के विरुद्ध में एक्शन लिया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों अगर दुश्मन के जहाज कोस्ट के काफी नजदीक आके सी स्क्रीमिंग मिसाइलों को लॉन्च करता है तो ऐसे कंडीशन में ऐसे मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और अगर दुश्मन कोस्ट के नजदीक भटक ही ना पाए और दुश्मन को मजबूरन कोस्ट से दूर रहना पड़े तो सी स्क्रीमिंग मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना आसान होगा। बेसिकली दोस्तों अगर भारत के द्वारा कोस्टल रीजन में 800 किलोमीटर लंबे दूरी तक मार करने वाले ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक घातक मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो दुश्मन के जहाज कम से कम भारत के कोस्ट से 800 किलोमीटर के दूर तक तो अवश्य रहेगा। और यहाँ से अगर दुश्मन सबसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करता है तो मिसाइल डिटेक्ट कर पाना भी आसान होगा। और दूसरी तरफ सबसोनिक मिसाइल के लिए इतने डिस्टेंस कवर करना थोड़ा समय के बात होगा, जिससे कि भारत के जो मिसाइल डिफेंस प्रणाली है उसे भी एक्टिव किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ दुश्मन के जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत अपने एयरक्राफ्ट, अपने जहाज और अन्य मैकेनिज्म को भी डिप्लॉय कर सकेगा। मतलब दुश्मन भारत के कोस्टल बैटरीज या कोस्टल इंस्टॉलेशनों के ऊपर हमला करने से पहले दुश्मन को समुद्र में डुबाना इन ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रमुख काम होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल का डर तो कई सारे देशों के मन में है, जिनमें पाकिस्तान, चाइना जैसे देश सबसे आगे है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसका एक ट्रेलर देख चुका है, जबकि चाइना कई बार कह चुका है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के लिए सबसे घातक है और इसके रोकने का प्रणाली चाइना के पास नहीं है। पर दोस्तों इन दोनों देशों के अलावा अन्य देशों के पेट में भी मड़ोर उठेगा, क्योंकि कोई देश नहीं सोचा था कि भारत इतने घातक मिसाइल के रेंज को इतना तक बढ़ा सकेगा। हालांकि भारत की तरफ से काम तो किया जा रहा था और कई बार ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों का टेस्ट किया जा चुका है और एयरफोर्स और आर्मी, नेवी में कुछ लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को शामिल किया जा चुका है, लेकिन इनमें से कोई भी मिसाइल 800 किलोमीटर रेंज का नहीं है। ऊपर से दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले समय में पेट का मड़ोर को और बढ़ाने के लिए भी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 800 किलोमीटर तो केवल मात्र शुरुआत है, बल्कि ब्रह्मोस का रेंज तो 1000 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। इवन दोस्तों ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों को लेकर कुछ जगह में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मिसाइल के रेंज को बढ़ाने के लिए असल में मिसाइल के रफ्तार को बढ़ाया गया है और पहले जो मिसाइल का रफ्तार मार्क 2.9 के आसपास था उसे अब बढ़ा के करीबन मार्क 4 या 4.5 तक किया गया है, जिससे कि 290 किलोमीटर से मिसाइल का रेंज बढ़ के 800 किलोमीटर तक हुआ है। और मिसाइल के कुछ अन्य कंपोनेंटों को भी स्वदेशी कंपोनेंटों से बदल दिया गया है, जिससे कि मिसाइल की एक्यूरेसी भी बढ़ा है और एक तरीके से रशिया के ऊपर से भारत के
डिपेंडेंसी को भी घटाया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के ये नए वेरिएंट को देखने के बाद कौन कौन से देश के पेट में सबसे अधिक मड़ोर आएगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।